हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आप लोगों की जो लाइव क्लासेस थी उसमें थोड़ा बहुत एरर हो जा रहा था, जिसमें आप लोगों का वाईफाई बहुत दिक्कत कर रहा था, ऑन ऑफ हो रहा था। इसके वजह से आप लोगों को इस क्लास को आप लोग प्रॉपर वे में रिकॉर्डेड ही देख लीजिएगा। ठीक है, चलेगा। तो हम आज के सेशन में बात करेंगे आप लोगों से इसके बारे में, कंप्लीट डिस्कस करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में। और 3 फेज ट्रांसफार्मर के हर एक पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए रहेंगे भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और मिलते हैं अपने ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को इसका कंस्ट्रक्शन जो है दोस्तों, इसके कंस्ट्रक्शन पे हम सबसे पहले आप लोगों को बोले थे कि इसका जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छा खासा पूछा जाता है। ठीक है, तो आइएगा सबसे पहले हम आप लोगों को दिखाते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर के कुछ जो पार्ट्स होते हैं, जो हमें जानना होता है कि आखिर इनके बारे में अगर जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम के कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। यानी कहने की बातें हैं दोस्तों, ये 5 नंबरिया क्वेश्चन होते हैं। जितने भी यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं या पार्ट्स देख रहे हैं, ये 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये कितने नंबर में पूछे जाएंगे, 5 नंबर या क्वेश्चन बनेंगे भाई। किसी देखिएगा 3-4 ठो दे दिया जाएगा, उसमें से पूछ लिया जाएगा इसका क्या है। ठीक है, क्या कहा हमने, पूछ लिया जाएगा कि इसका क्या है भाई मैटर। ठीक, तो ऐसे ही पूछा जाएगा। जैसे ब्रीदर के बारे में पूछा, बुकोज रिले, रेडिएटर, कंजर्वेटर टैंक। बेसिकली यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, बुकोज रिले और क्या रहेगा भाई, बुशिंग। इन सब चीजों के बारे में ज्यादा पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, तो आप लोग इनके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, तो चलेगा दोस्त, हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप लोगों को बात करना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम मेन टाइम के बारे में, बेसिकली मेन टाइम क्या होता है, कोर क्या होता है, और ट्रांसफार्मर ऑयल क्या है भाई, और हम बात करें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या है। सारी चीजों के बारे में अगर आप लोगों को डिटेल में क्लास लेनी है मेरे भाई तो आप लोगों को स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाना होगा। ठीक है, स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे जाइएगा, आप लोगों को सारी चीजें मिल जाएंगी। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, वहां से भी जाके आप लोग अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सर कोर्स की फीस क्या रहेगी आप ये बता दीजिए। एप्लीकेशन पे जाने का मतलब है कोर्स में कुछ फीस होगी। जी हाँ भाई, केवल और केवल 199 रुपए में आप लोग कंप्लीट कोर्स देखने को मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, कि यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ 199 रुपए, तो एक कंप्लीट कोर्स की फीस है। यहाँ पे आप लोगों को मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है क्लियर है। ठीक है, बस कुछ ही चीजें बची हुई हैं जिसमें आप लोगों को चीजों को बताना है। ठीक है, मैथ में भी चीजें पड़ी हुई हैं, बाकी अभी हमारा जो है कोर्स जो चलेगा, अभी ऐसा नहीं है कोर्स कंप्लीट हो गया है, कोर्स अभी चलेगा। ठीक है, तो हर एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, ब्रीदर, बुकोल रिले, रेडिएटर कैसे दिखते हैं दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को इलेक्ट्रिकल 4th सेमेस्टर जैसे ही आप लोग क्लियर करोगे, उसके बाद आप लोगों को भेजा जाएगा समर ट्रेनिंग के लिए, जिसमें आप लोग जान पाओगे, किसी सब स्टेशन पे जाओगे और वहां विजिट करोगे, देखोगे चीजों के बारे में कि आखिर क्या कैसे दिखता है। ठीक है, तो चलिएगा, सबसे पहले हम आप लोगों को यहीं पे बता देते हैं। देखिएगा, अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में बताया, कोर क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले बताएंगे कोर जो होता है सर, यह सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है, कोर जो होता है पतली पतली पत्तियों का जो होता है, इसको बनाते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसा कि फिगर में भी आप लोग देख सकते हैं, ये कोर की असेंबली है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। ठीक है, ये कोर की हमारी क्या है, असेंबली है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है, इसी पे हम क्या करते हैं, इसी हम असेंबली पर, यानी जो ये सिलिकॉन स्टील का आप लोग देख रहे हैं, स्टील है। ठीक है, सिलिकॉन का सिलिकॉन स्टील है। अब एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, यह इसमें जो आयरन तो रहेगा इसमें, ठीक है, स्टील रहेगा। स्टील में हम क्या करते हैं, सिलिकॉन की 3 से 5% मात्रा मिला देते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको सिलिकॉन स्टील बोलने लगते हैं। एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम बेसिकली इसी पे हम कोर पे बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, इसी कोर पे हम क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके बाइंडिंग करते हैं भाई, इसी कोर पे बाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, ऐसे से बेसिकली यहाँ पे इस फिगर में भी देख सकते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर आप लोग देख रहे हैं, देखने को मिलेगा, ये सारी बाइंडिंग है, कापर की बाइंडिंग की गई है। ठीक है, आइएगा, मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, यहाँ पे एक कोर तो हो गया, पहला कोर हो जाएगा। दूसरे कोर की बात की जा रही है, तीसरा कोर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ के बीच का एंगल मैंने बताया था दोस्तों कितना होता है, 120 डिग्री होता है। यहाँ से यहाँ का बीच का एंगल कितना होता है, 120 डिग्री, और यहाँ से यहाँ का बीच का एंगल जो होता है 120 डिग्री ही होता है। अच्छा, कुछ चीजों के बारे में मैंने और बताया था, क्या बताया था सर, आपने ये बताया था कि अगर हमारा मान लीजिए कि ये पहली वाली जो कोर है, इस कोर में मान लीजिए कि हमारी करंट जो है, मान लीजिए 2 एम्पियर की जा रही है। ठीक है, कितने एम्पियर की, मैंने बोला 2 एम्पियर की करंट जा रही है। तो जरूरी नहीं है कि हमारे कोर 2 में भी हमारा 2 एम्पियर का करंट जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता रखा है। ठीक है, आइएगा, तो ये कोर आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा। कोर किसका बना होगा, सिलिकॉन स्टील का बना होगा। कोर पे ही हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग हमारा 2 प्रकार से होगा, यहाँ पे या स्टार में बाइंडिंग करेंगे या डेल्टा में हम बाइंडिंग करेंगे। ठीक है, आइएगा,
तो बाइंडिंग यहाँ पे देखिएगा, बाइंडिंग हमारी कुछ इस प्रकार से की जाती है। बाइंडिंग जो होती है दोस्तों कॉपर वायर की जाती है। लिखिएगा, यह कॉपर वायर या कभी कभी हम एल्यूमिनियम आयल का भी यूज एल्यूमिनियम वायर का भी यूज करते हैं। एल्यूमिनियम वायर का भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम वायर का भी यूज कर लेते हैं भाई। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली बात मैं करना चाहूंगा दोस्तों, तो यह जो होता है बाइंडिंग, हम बेसिकली अपने 3 फेज ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं। हम कहाँ की बात कर रहे हैं? 3 फेज ट्रांसफार्मर की। तो यहाँ पे बाइंडिंग हम 2 प्रकार से करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है, एक तो स्टार में किया जाएगा, एक हमारा डेल्टा में किया जाएगा। ठीक है, किसमें किसमें? स्टार और डेल्टा में बाइंडिंग किया जाएगा। स्टार के लिए हम क्या बोलेंगे दोस्तों? तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को स्टार में देखना है, कुछ इस प्रकार से ये हमारा स्टार का दिखेगा, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रख के चलना होगा। अब दोस्तों ये तो हमारा स्टार का हो गया। अब डेल्टा के लिए क्या हो जाएगा? तो डेल्टा के लिए भी हम आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहे हैं, एक कुछ इस प्रकार से आप लोगों को डेल्टा को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा डेल्टा का रहेगा। अब बेसिकली हम वहां पे देखेंगे दोस्तों, जब इसका कनेक्शन जब हम आप लोगों को बताएंगे तो वहां पे हम बेसिकली इन्हीं चीजों को आगे पीछे करके बताते हैं। जैसे हम स्टार स्टार का कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, स्टार स्टार करेंगे, ठीक है, स्टार डेल्टा का कर लेंगे, ठीक, स्टार डेल्टा का करेंगे, डेल्टा स्टार का करेंगे, ठीक है, डेल्टा स्टार का कर लेंगे, और एक बचता है दोस्तों डेल्टा डेल्टा का कर लेंगे। ठीक है, डेल्टा डेल्टा का कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन होता है दोस्त। ठीक है, तो 1 2 और यहाँ पे 3 है दोस्तों, और ये हमारा चौथा कनेक्शन है। इस प्रकार से आप लोग कनेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाइंडिंग हमारी कितनी निकलेंगे दोस्तों? एक चीज ध्यान रखिएगा, तो हमारे पास 3 बाइंडिंग, 3 तार इधर से निकलेंगे और वही 3 तार हमारे पास सेकेंडरी से निकलेंगे, तो कंप्लीटली हमारे पास 6 वायर होंगे। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है दोस्तों, जो प्राइमरी का होगा उसे हम HV साइड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि HV साइड जो होगा दोस्तों, ये हाई, मान लीजिए प्राइमरी है। ठीक है, ये हमारा प्राइमरी है, और इस साइड कोई हमारा कनेक्शन होगा, इसे हम सेकेंडरी बोल देंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये इधर साइड हमारा डेल्टा का लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा किसका लगा है? डेल्टा का लगा हुआ है। अब दोस्तों एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस डेल्टा से भी हमारे 3 तार निकलेंगे ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिएगा, जहाँ पे हम प्राइमरी सप्लाई देंगे, ठीक है, जैसे हमारा 11 kV का जहाँ पे हम सप्लाई देंगे, तो ये हमारा प्राइमरी साइड हो जाएगा, यानी इसे हम HV साइड बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कौन सी साइड हो जाएगी? HV। अब दोस्तों जब यहाँ पे हमारा वोल्टेज लो रहेगा तो इसे हम क्या बोल देंगे? LV साइड। ठीक है, हम बेसिकली अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो वहाँ पे LV साइड होगा, HV साइड, LV साइड। एक चीज और ध्यान रखना है, बुशिंग को देख के भी पहचान पाओगे कि आप लोगों का जो है बुशिंग जो है बड़ी रहेगी, तो बड़ी बुशिंग जहाँ पे रहेगी दोस्तों वहाँ पे कनेक्शन किया गया है, इसका मतलब वो HV साइड है। जहाँ पे छोटी बुशिंग देखने को मिलेगी वो हमारा कौन सा साइड होगा? LV साइड होगा। इतनी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रख के चलनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, जब हमारा पूरा असेंबली जो है दोस्तों, एक मतलब वायर वायर सब कुछ हमने कर रखा है। ठीक है, यानी बाइंडिंग वाइंडिंग करके हम कहाँ पे रखेंगे? इस पूरी असेंबली को हम इस ट्रांसफार्मर के अंदर, यानी इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे? लाके डाल देंगे। ठीक है, अब दोस्तों कंटेनर के अंदर डालने के बाद हम क्या करते हैं? इसमें पूरी तरीके से हम क्या करते हैं? ऑयल भर देते हैं। जो हमारे 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं दोस्तों, इसमें हम ऑयल भरेंगे ही भरेंगे, इसमें मतलब ऑयल की कटौती कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को इसमें ध्यान रखनी होगी मेरे भाई। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, यह किसका बना होगा दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, इसका जो होता है टैंक जो होगा कास्ट आयरन या हमारा कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक है, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील, यानी उसमें आयरन में हम थोड़ा सा स्टील मिला देंगे दोस्तों, तो वही हमारा क्या हो जाता है? कास्ट स्टील हो जाता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से हमारा जो होता है दोस्तों मतलब कवर्ड होता है। किससे? मतलब जो कवर्ड का मतलब ये है कि पूरी तरीके से बंद होता है। ठीक है, ऐसा समझ के चलेंगे। ठीक, आइएगा आगे चलते हैं। तो ये था आपका टैंक हो गया दोस्तों। आगे अगर हम चलेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इंसुलेशन देखेंगे। ठीक है, इंसुलेशन क्या होता है? मैंने इंसुलेशन के बारे में बताया था। क्या बताया था? कि ट्रांसफार्मर की दोनों वाइंडिंग को एक दूसरे से इंसुलेट करके या करके किया जाता है। बेसिकली ये वाइंडिंग्स जो होती हैं दोस्तों, इस पे हम जो वाइंडिंग करते हैं या बेसिकली हम इंसुलेट कर देते हैं अपने पेपर इंसुलेटर से। ठीक है, क्या पेपर इंसुलेशन बोल सकते हो। ठीक है, एक किसके होते हैं? कागज के होते हैं। और वाइंडिंग जो होती है दोस्तों एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे करते चले जाते हैं। ठीक है, तो इंसुलेशन के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों बुशिंग। हमने अभी बताया दोस्तों HV साइड बुशिंग कैसे पहचानोगे और LV साइड बुशिंग कैसे पहचानोगे। जो बुशिंग बड़ी रहेगी दोस्तों वो हमारी HV साइड की रहेगी, और जो बुशिंग छोटी रहेगी उसको हम बोल देंगे ये हमारी LV साइड की बुशिंग है। ठीक है, अच्छा बुशिंग आप लोगों को जो ट्रांसफार्मर होगा दोस्तों उसमें कैसा देखने को मिलेगा? तो कुछ इस तरीके से आप लोग देखे होंगे। जो ट्रांसफार्मर देखने को मिला होगा कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? ठीक है, बोलिएगा देखे हैं या नहीं देखेंगे? सभी स्टूडेंट बोलेंगे जी हाँ सर हमने ये सारी चीजें देखा है। ठीक है,
तो दोस्तों ये आप लोगों का 3 फेज की क्या है, वाइंडिंग है, देख सकते हैं पहला दूसरा तीसरा 3 फेज की वाइंडिंग है, ठीक है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक चीज जो देख रहे हैं आप लोग, ट्रांसफार्मर का फर्स्ट व्यू यानी फ्रंट व्यू है, इधर साइड अभी इसके बगल में 2 और आप लोगों को बुशिंग देखने को मिलेगा, इसके इधर मतलब इसके पीछे भी 2 और बुशिंग देखने में, बेसिकली हमारे पास 3 फेज कराएगा तो 3 बुशिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, बुशिंग के बारे में आप लोग समझे या नहीं समझे, इतनी बातें आप लोग समझें। अच्छा दोस्तों इसी से हम क्या करते हैं, कंडक्टर जो होता है बाहर निकलता है, यहाँ पे कंडक्टर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक। यहीं से हम क्या करते हैं, कंडक्टर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात करना चाहेंगे दोस्तों, हमारे पास आता है ब्रीदर। अब ब्रीदर का काम क्या होता है दोस्तों, यह नमी को सोख लेता है, क्या करता है, हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल में नमी न जाने पाए, ठीक है, मॉइस्चर न जाने पाए, उसको मतलब एब्जॉर्ब करने के लिए या उसको सोखने के लिए हम अपने ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल को लगा देते हैं। चलेगा सर, ये तो बात हम मान लिए कि मान लीजिए नमी जाएगी तब तो ठीक है, लेकिन अगर इसमें धूल के कण अगर इसमें प्रेजेंट हो जाए या उपस्थित हो जाए तो उसके लिए आप क्या व्यवस्था रखे हैं, उसके लिए भी व्यवस्था हम रखते हैं दोस्तों। ये सिलिका जो आप लोग सिलिका जेल देख रहे हो, इसी के नीचे हमारा एक और भी यहाँ पे मतलब ढक्कन टाइप का देखने को मिल रहा होगा, यही ढक्कन जो होता है दोस्तों, इसमें हम ऑयल भर देते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो लिखा गया है यहाँ पे ऑयल अप टू, यहाँ पे कुछ मतलब लिखा गया है, इसमें ऑयल भरा जाता है बेसिकली, ठीक है। लिखा क्या गया है भाई, लाइन तक तेल भरें, ठीक है, यानी इसमें लिखा है लाइन तक तेल भरे, जो लाइन दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, ये लाइन है, यहाँ पे कुछ लाइन होगी, मार्क्स होगा, यही हमें लगता है लाइन है, इसी लाइन तक हमें ऑयल को भरना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, अच्छा सर यहाँ पे हम धूल के कण को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या यहाँ पे ऑयल भर रहे हैं, जी हाँ मेरे भाई, धूल के कण को ही एब्जॉर्ब करने के लिए आप ऑयल को भर रहे हो, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए आप लोगों की। तो सर एक चीज़ बताइएगा कि यहाँ पे जो आपने लिखा है इसका क्या मतलब है। हमने कहा दोस्तों नमी सोखने के बाद सिलिका जेल का रंग जो होता है गुलाबी हो जाएगा, यानी ये अब इस स्थिति में जो यहाँ पे देख रहे हैं फिगर आप लोग, ठीक है, ये फिगर आप लोग जो देख रहे हो भाई, ये क्या कर रहा है, नमी को पूरी तरीके से सोख लिया है। क्या किया है, नमी को पूरी तरीके से सोख लिया है। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा सिलिकल जेल होता है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को कैसा दिखने को मिलेगा, नीला यानी ब्लू कलर का आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीला रहेगा, ये हमारा कैसा रहेगा भाई, गुलाबी, जो कि आप लोगों का फेवरेट पसंद होता मतलब कलर होता है बहुत ही, ठीक है। अगर नमी सोख लेगा तो गुलाबी हो जाएगा, नमी नहीं सूखा रहेगा तो नीला रहेगा। यही चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा। नॉर्मल कंडीशन में सिलिका जेल का रंग कैसा होगा दोस्तों, नीला होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये यूपीपीसीएल जेईई के एग्जाम में अच्छा खासा मतलब अपना रोल प्ले करता है, ठीक है, यानी क्वेश्चन पूछने को बहुत ज़्यादा यूपीपीसीएल यहीं सारी से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बेसिक जो होता है दोस्तों यहाँ से यूपीपीसीएल में अच्छा खासा देखने को मिल जाता है क्वेश्चंस। आगे मैं चलना चाहूँगा दोस्तों, सिलिका जेल के बारे में आप लोगों को इतनी जानकारी रखनी है कि हमारा जो है ट्रांसफार्मर के एक इस पे ट्रांसफार्मर जो होगा दोस्तों, उसके जो कंजर्वेटर टैंक होता है ना, कंजर्वेटर टैंक के बारे में मैंने बताया नहीं बताया, अभी नहीं बताया होगा कि बता दिया भाई। ये रहा आप लोगों का कंजर्वेटर टैंक, ठीक है। अब इसी कंजर्वेटर टैंक पे हमारा सिलिका जेल लगा रहता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पे लगा रहेगा, इसी कंजर्वेटर टैंक के ऊपर हमारा सिलिका जेल लगा रहता है। अगर नहीं विश्वास है तो देखिएगा ऊपर, हम ऊपर वाले फिगर पे चलते हैं सर, ऊपर वाले फिगर पे चलते हैं और वहाँ पे आप लोगों को स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। दोस्तों मैंने बताया इसी कंजर्वेटर टैंक पे हम क्या करते हैं, सिलिका जेल को अपना लगा देते हैं। जरूरी नहीं है कि हम इसी कंजर्वेटर टैंक पे ही लगाएंगे, हम जहाँ पे ऑयल का कनेक्टिविटी रहती है वहाँ से भी अपना कंजर्वेटर टैंक को लगा सकते हैं, ठीक है। अब ऑयल की कनेक्टिविटी क्या है सर, कनेक्टिविटी मतलब होता है जहाँ से तेल वाली पाइप जाती होगी वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। आइएगा सर आगे चलिएगा, मज़ा आ रहा है और भी मज़ा आएगा। देखिएगा मेरे भाई, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं अपने कंजर्वेटर की, मतलब कंजर्वेटर पे आ गए हैं। कंजर्वेटर का 2 नाम है दोस्तों, एक तो इसका नाम है एक्सपेंशन टैंक भी नाम है इसका, ठीक है। क्या नाम है, एक्सपेंशन टैंक भी नाम है। तो इन दोनों नाम को भी आप लोगों को याद करके चलना होगा, ठीक है। देखिएगा बेसिकली हमारे जो ट्रांसफार्मर के मतलब कि इंटरनल पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार से आप लोग फिगर को देख सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना है दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक में बेसिकली हम क्या करते हैं, ऑयल को भरते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, ऑयल भरते हैं यानी तेल भरते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इसको हम दोस्तों कम से कम नहीं तो 10 से 15% अपना खाली रखते हैं। अब खाली रखने का कारण क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए हमारे इस ट्रांसफार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा हीट बनने लगा, ठीक है। क्या होने लगा, हीट बनने लगा। क्यों हीट बनता है, तो पता होना चाहिए कि वाइंडिंग हमारी जब बहुत ज़्यादा हीट होगी, लोड बढ़ेगा तब हमारी वाइंडिंग हीट होगी, और वाइंडिंग की हीट होने से दोस्तों हमारे अंदर का जो है कूलिंग, मतलब कूलिंग के रूप में हम अपना ऑयल भरे हुए हैं, ये ऑयल भी गर्म होने लगता है। अच्छा इतना तेज़ गर्म होगा दोस्तों कि ये हमारा
उबलने लगे, ठीक है, मतलब उबलने लगेगा, तो कहीं अगर पूरा तरीके से भर देंगे दोस्तों फट नहीं जाएगा। आप ही समझ सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर बनेगा दोस्तों, और प्रेशर अधिक बनने के कारण ये फट भी सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने कंजर्वेटर टैंक को 10 से 15% खाली रखते हैं। कहीं 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 तो ये भी बोला जाता है दोस्तों कि यह 10 से 15% नहीं सर, ये आधा खाली रहता है। लेकिन आप लोगों को 10 से 15% ऑथेंटिक डाटा लेके चलना है, ठीक है। बड़ी जो बुकें हैं दोस्तों, जैसे मैं बात करूंगा जेबी गुप्ता, वीके मेहता और आर के राजपूत, जैसी बुकें जो हैं दोस्तों, यानी ये स्टैंडर्ड बुक होती हैं जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा खासा मतलब रोल प्ले करती हैं, ठीक है। तो इनका जो मानना है दोस्तों 10 से 15% खाली रहता है, तो आप लोग इस डाटा को ही लेके चलिएगा, ठीक है। आइएगा दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, एक हमारा इसी कंजर्वेटर टैंक पे यहाँ पे देख सकते हैं ये टैंक है कंजर्वेटर टैंक, यहीं से हम ऑयल को फिल कर देते हैं, यानी ऑयल को डाला जाता है, ठीक है। तो ऑयल को कहाँ से डाला जाएगा, बोलेंगे सर कंजर्वेटर टैंक के ऊपर एक ढक्कन होता है, इस ढक्कन को या फिर इसी को हम बोलते हैं ऑयल फिलिंग होल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑयल फिलिंग होल बोलते हैं, ठीक। अब दोस्तों ये क्या है, ब्लेडर है दोस्तों। बेसिकली ब्लेडर वाले का आप लोगों को नहीं समझना है। बेसिकली यहाँ पे ऑयल प्रेशर गेज भी लगाता है। वो ऑयल प्रेशर गेज का काम क्या होता है कि हमारे ऑयल के अंदर कितना प्रेशर बन रहा है या कंजर्वेटर टैंक के अंदर कितना प्रेशर बन रहा है उसको मेजर कर लेते हैं। ऑयल लेवल गेज की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है ऑयल लेवल गेज है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये गेज का काम क्या होता है, यह देखते इससे हम देखते हैं कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर या फिर हमारे कंजर्वेटर टैंक के अंदर कितना ऑयल है, ठीक है। ऑयल को मेजर करता है, ठीक है, लिख सकते हो ऑयल को मेजर करता है। कौन, बोलेंगे सर ये प्रेशर ऑयल लेवल गेज जो है, ठीक है, ऑयल, ठीक है, ऑयल लेवल गेज जो है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका काम क्या होता है, ऑयल में जितना हमारा प्रेशर है या ऑयल के प्रेशर को मेजर करता है, ठीक है। किसके, ऑयल में कितना प्रेशर है दोस्तों, उसको उसके लेवल को, सॉरी ऑयल में प्रेशर को नहीं, ऑयल मतलब कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कितना ऑयल है उसी को मेजर करता है या ऑयल को मेजर करता है, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखनी है बेसिकली, और आप लोगों को इसमें बहुत ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ठीक है। बेसिकली यहीं से हमारा क्या लगा होता है दोस्तों, यही हमारा क्या है, ब्रीदर लगा रहता है इसी कंजर्वेटर टैंक से। यानी बेसिकली ये इसमें क्या होता है, और मतलब हमारे ऑयल में कितना मॉइस्चर है उसको क्या करता है, ब्रीदर सोख लेता है। अभी ब्रीदर के बारे में मैंने बताया, ठीक है। आइएगा, अब हम बात करते हैं दोस्तों बुकोल्ज रिले। ये आप लोगों के एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों कि बुकोल्ज रिले जो होता है कहाँ पे लगा होता है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यह जो होता है बुकोल्ज रिले, ये हमारा कंजर्वेटर टैंक व मेन टैंक के बीच में लगाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आप लोग कंजर्वेटर टैंक है आप लोग देख रहे हैं, और ये मेन टैंक है, ठीक है, यही हमने लिखा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग, ये मेन टैंक है, इसी के बीच में हम क्या करते हैं, ये हमारा रहा बुकोल्ज रिले, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। बुकोल्ज रिले का जो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक जो है यहाँ पे लिखा गया है। बेसिक मतलब ये है, इसका इंटरनल कंस्ट्रक्शन जो है इस प्रकार से हम बनाते हैं। बेसिकली ये हमारा सर्किट का जो कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये बेसिकली आप लोगों को 5th सेमेस्टर में पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इतना ध्यान रखना है कि बुकोल्ज रिले क्या होता है। तो बुकोल्ज रिले के बारे में मैंने बताया है, ठीक है। अच्छा, एक बार आप लोगों के यूपी आरवीएनएल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा मेन टैंक और बुकोल्ज रिले के बीच का जो पाइप जो मुड़ी होती है दोस्तों, या यही पूछा गया था, मेन टैंक और बुकोल्ज रिले का बीच का जो एंगल होता है कितना होता है। तो ध्यान रखिएगा 9.5 डिग्री होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों आप लोग कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट से, ठीक है। अगली बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, एक हमारा होता है एक्सप्लोजन वेंट, या बोल सकते हो वाल्व बोल सकते हो, यही होता है एक्सप्लोजन वेंट, ठीक है, या इसी को हम वाल्व भी बोलते हैं। अच्छा, इसका काम क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर अधिक ऊष्मा बनने पर ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल इसी के माध्यम से बाहर आ जाता है। यानी हम मान लीजिए कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा इसमें प्रेशर, मतलब कि क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर बनने लगा। मतलब प्रेशर बनने का तात्पर्य ये है कि ऑयल जो है बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि हमारा मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर फटने वाला है, तो ये वो क्या करता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो ऑयल भरा हुआ है इसी के माध्यम से सब बाहर फेंक देता है, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफार्मर जो है फटने से बच जाता है। और आगे चलें दोस्त, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगली बात हम करना चाहेंगे दोस्तों, तो ये बात आप लोगों को जो एक्सप्लोजन वेंट है ये आप लोग समझ गए होंगे। आइएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर कुछ हल्का पीला रंग का क्या होता है, ऑयल भरा होता है, ठीक है। किसके अंदर, हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर। अच्छा, ऑयल भरने का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों, यह ट्रांसफार्मर को क्या करता है, कूलिंग प्रदान करता है। क्या करता है मेरे भाई, कूलिंग प्रदान करता है, यानी ट्रांसफार्मर को हमारी यानी ट्रांसफार्मर को ठंडा रखता है। किसको ठंडा रखता है, ट्रांसफार्मर के
ब्रेन को ठंडा रखता है। ब्रेन कौन होती है? बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों को बहुत जानने की इच्छा होती है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा तेल डाला जाता है। तो ट्रांसफार्मर के अंदर हम बेसिकली नेफ्था ऑयल को डालते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है बेसिकली, हम अब अगर बात करेंगे दोस्तों, ये क्रूड ऑयल भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। क्रूड ऑयल या नेफ्था ऑयल आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी विस्कोसिटी बहुत ही कम होती है दोस्तों, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लो विस्कोसिटी वाला ऑयल होता है। तो यहाँ पे भी लिख लीजिएगा लो विस्को, थोड़ी सी इंग्लिश जो है बहुत वीक नहीं है, थोड़ी सी वीक है। लो विस्कोसिटी ऑयल, ठीक है। यानी ट्रांसफार्मर ऑयल जो रहेगा लो विस्कोसिटी ऑयल, मतलब इसकी जो विस्कोसिटी होती है दोस्तों, इसकी विस्कोसिटी लो होती है, ठीक है। इतनी बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक। आइएगा हम टैप चेंजर की बात करते हैं दोस्तों। अच्छा, टैप चेंजर की हम जब भी बात करेंगे दोस्तों, तो ये हम बेसिकली जहाँ पे हमें वोल्टेज हाई, मतलब वोल्टेज को अगर हाई करना है दोस्तों, तो उसी साइड हम क्या करते हैं, बेसिकली टाइपिंग का मतलब होता है दोस्तों, वोल्टेज जहाँ पे हमें कम है वहाँ पे हम हाई कर दें। बेसिकली टाइपिंग हमारा HV साइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो टाइपिंग HV साइड किया जाता है, ठीक है, या हाई वोल्टेज साइड किया जाता है। टाइपिंग HV साइड किया जाता है, इसको आप लोग ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। टाइपिंग हमारा कहाँ पे किया जाएगा? HV साइड किया जाता है। वोल्टेज जैसे मान लीजिए हमारा है मान लीजिए हमारा 400 वोल्ट है दोस्तों, तो इसको हम अगर टाइपिंग करेंगे दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 11 kV के अप्रॉक्स बनाने की कोशिश कर लेंगे। यही होता है हमारा टाइपिंग करना, ठीक है। इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। इसके आगे हम चलना चाहेंगे दोस्तों, कूलिंग ट्यूब्स या रेडिएटर हम किसे बोलते हैं। कूलिंग ट्यूब्स आप लोग देख पा रहे होंगे ट्रांसफार्मर में जो लगा हुआ है सर, ये पूरा इस तरीके का जो झोंझ लगा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं सर, यही हमारा कूलिंग ट्यूब्स होता है, या कूलिंग, या इसी को हम रेडिएटर के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, रेडिएटर का काम क्या होता है सर? रेडिएटर का काम होता है मेरे भाई, यह क्या करता है? ऑयल को ठंडा करता है, ठीक है। इतनी बात जरूर याद रखिएगा कि हमारा जो रेडिएटर होता है या कूलिंग ट्यूब्स होती हैं, एक तेल को ठंडा करती हैं। अच्छा, एक तरीके से यहाँ से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हमारा गर्म तेल आएगा दोस्तों, यहाँ यानी ऊपर से वाली पाइप से आप लोग देख सकते हैं, ये पाइप आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो मैं पेंट कर रहा हूँ, ये पाइप आप लोग देख रहे हो, ठीक है। इस पाइप में क्या रहेगा दोस्तों? गर्म तेल आएगा, और ये गर्म तेल जो होता है दोस्तों, इस पूरी पाइप की मतलब इस पाइप में पूरा भर जाएगा। ये जो पतली पतली पत्तियां देख रहे हैं ना, ये बेसिकली हमारे ट्यूब सी ही होती हैं, ठीक है, खाली रहती हैं, इसी में ऑयल भर जाएगा। और भरने के बाद क्या होगा दोस्तों, जो हमारा नेचुरल हवाएं हैं जो चलेंगी, या फिर बेसिकली हम इस पर पंखा भी लगा देते हैं। ये पंखा काम क्या करेगा, इस जो ऑयल है दोस्तों, गर्म ऑयल है, इसको ठंडा कर देता है, फिर से हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर चला जाता है, जिससे हमारे ट्रांसफार्मर का जो है हीट जो होता है वो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, यानी कम हो जाता है, ठीक है। तो रेडिएटर का काम क्या होगा, तो बोलेंगे सर यह क्या करता है, रेडिएटर का काम होता है तेल को ठंडा करना, ठीक है। रेडिएटर का काम क्या होता है, तेल को ठंडा करना, ठीक है। आ जाइएगा आगे। अब दोस्तों मैं बात करूंगा कूलिंग फैन। ये देखिएगा बेसिकली ये ट्रांसफार्मर का बेसिकली पूछा जाता है, क्या हमारा फैन जो है ट्रांसफार्मर का पार्ट है, तो बोलेंगे नहीं सर। क्यों नहीं, तो बोलेंगे सर ट्रांसफार्मर के अंदर तो ट्रांसफार्मर के ऊपर ही तो लगा होता है, क्यों इसको नहीं मानते हैं। बेसिकली ये हमारा जो होता है दोस्तों, इसको हम ऑक्सिलरी मानते हैं। ऑक्सिलरी डिवाइसेस होती हैं, सहायक उपकरण होते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे दोस्तों यह ट्रांसफार्मर का भाग नहीं है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और फिर क्या लिखेंगे, दूसरी पॉइंट, यह ट्रांसफार्मर का ऑक्सिलरी डिवाइस होता है, यानी सहायक अंग होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका हम यूज़ इसलिए कर लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए हवाएं नहीं चल रही हैं, उस स्थिति में क्या होता है, पंखा चलता रहेगा दोस्तों। और एक चीज़ आप लोग जानते हैं, ट्रांसफार्मर जो जहाँ पे हमारे बड़े बड़े ट्रांसफार्मर रखे जाते हैं सब स्टेशन में, वहाँ पे क्या होता है, 4 दीवारी मतलब होता है, 4 दीवारी के अंदर रखते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि जो हवाएं चल रही हैं, ठीक है, तो क्या करता है, 4 दीवारी से कुछ ना कुछ मतलब रोक लिए जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि पूरा तरीके से हमारे सब स्टेशन के अंदर हवा नहीं जा पाती है, जिसके कारण हम इन सारी चीज़ों का यूज कर लेते हैं। लेकिन जो खुले सब स्टेशन होते हैं वहाँ पे हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग ये सब देख सकते हैं, जाली लगा हुआ है, यहाँ पे आप लोग जाली देख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिएगा फैन नहीं लगा है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ पे फैन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे फैन लगा हुआ है क्या, बोलेंगे नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, अगर बाउंड्री रहेगी दोस्तों, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पे देखिए बड़े बड़े जो सब स्टेशन होंगे वहाँ पे बाउंड्री रहेगी ही रहेगी भाई, ठीक है। तो ये रहा हमारे सब स्टेशन में जो लगा हुआ है। एक जो फ़ैन है दोस्तों, मतलब हाई, मतलब कि इसकी रेटिंग जो होती है हाई होती है। रेटिंग करने का मतलब ये है दोस्तों, इसकी स्पीड जो होती है, चलने की स्पीड जो होती है हाई होती है, ठीक है। तो बहुत ही तेज़ी के साथ चलते हैं, और इसके अंदर जो भरे हुए यानी रेडिएटर में जो भरा हुआ तेल है उसको ठंडा करता है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है भाई। और सब स्टेशन में जैसे ही आप छोटे मोटे सब स्टेशन में जाओगे तो कुछ इस प्रकार से ट्रांसफार्मर रखे रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है सर, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर जो होते हैं दोस्तों सब स्टेशन के अंदर, हम यहाँ पर देख ले सकते हैं,
चक्का लगा हुआ है, ठीक है, व्हील लगा हुआ है। इसी व्हील के सहारे हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर को अपने सब स्टेशन में स्थापित करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे इस ट्रांसफार्मर को देखिएगा, यहाँ पे कौन से ट्रांसफार्मर, इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे व्हील लगा हुआ है। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा एक नल लगा होता है ट्रांसफार्मर ऑयल को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लगाते हैं, एक नल लगाते हैं, टोटी लगी रहती है यहाँ से, ठीक है। यहीं से हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल को बाहर निकाल लेते हैं। शायद इस साइड नहीं है, उस साइड लगा होगा, इसलिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ठीक। कंजर्वेटर टैंक का मतलब आप लोग समझ गए हैं, इसमें ऑयल रखा जाता है दोस्तों। ऑयल जो होता है 10 से 15% खाली रखा जाता है। ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। और सभी स्टूडेंट्स से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं भाई, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छा खासा वीडियो ला सकूं, ठीक है दोस्तों। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखेंगे मेरे भाई, और मिलते हैं आप लोगों से किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।